आप सभी का स्वागत है BHIE 145 की एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू है, ठीक है। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति NEP का परीक्षण कीजिए। क्या? नई आर्थिक नीति का परीक्षण कीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टॉपिक्स जितने भी है आपको कवर करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, एग्जाम से पहले, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स, पीडीएफ्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। और इन सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो पासवर्ड आपको मिलेगा वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। आंसर देख लेंगे। आंसर क्या देखेंगे? नई आर्थिक नीति 1991 का भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्या है? नई आर्थिक नीति जो थी वो 1991 का भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह नीति में लाई गई थी जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। क्या था? ये नीति भारत में उस समय लेकर आई गई थी जब भारत एक गंभीर संकट से जूझ रहा था, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था, ठीक है। भुगतान संतुलन की स्थिरता बिगड़ गई चुकी थी। भुगतान संतुलन की स्थिरता जो थी वो बिगड़ चुकी थी, ठीक है। और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई थी, ठीक है। इस स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है, और विश्व बैंक की सहायता ली, ठीक है। और उनके निर्देश अनुसार नई आर्थिक नीति अपनाई, ठीक है। देखेंगे नई आर्थिक नीति NEP का परीक्षण, इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे एक नंबर मुख्य घटक, ठीक है। NEP के 3 प्रमुख स्तंभ है। क्या क्या है? देखिए, उदारीकरण, ठीक है। पहला क्या है? उदारीकरण। इसमें देखेंगे सरकारी निर्णयों को कम करना, व्यापार और उद्योगों पर लगाए गए लाइसेंसों, नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना, ठीक है। अगला है निजीकरण। निजीकरण में क्या लिखेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का निजीकरण करना या उनमें निजी पूंजी का को प्रवेश करना। क्षेत्र के उपकरणों का निजीकरण करना या उनमें निजी पूंजी को प्रवेश करना होता है, ठीक है। अगला देखेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या देखेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विदेशी नीति को प्रोत्साहन देना और निर्यात आयात में सुधार करना था। क्या? और निर्यात आयात में सुधार करना था, ठीक है। आगे देखेंगे 2 नंबर सकारात्मक प्रभाव। क्या देखेंगे? सकारात्मक प्रभाव। इसमें देखेंगे तेजी से आर्थिक वृद्धि, GDP की दर में वृद्धि हुई, ठीक है। और भारत दुनिया की तेजी से GDP की दर में वृद्धि हुई, ठीक है। क्या हुई? GDP की दर में वृद्धि हुई, ठीक है। इससे भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक बन गया। क्या हुआ? जिससे भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक बन गया, ठीक है। निजी क्षेत्र का विकास हुआ। क्या हुआ? निजी क्षेत्र का विकास हुआ। इसमें निजी निजी कंपनियों की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। क्या हुआ? निजी कंपनियों की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ, ठीक है। निवेश, विदेशी निवेश में वृद्धि। क्या देखेंगे? विदेशी निवेश में वृद्धि, FDI, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्या हुई? में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ठीक है। उपभोक्तावाद का विस्तार। इसमें क्या देखेंगे? उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर उत्पाद उपलब्ध हुए। क्या हुआ? उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर उत्पाद उपलब्ध हुए, ठीक है। आगे देखेंगे 3 नंबर पॉइंट नकारात्मक प्रभाव, आलोचनाएं। क्या? 3 नंबर में देखेंगे नकारात्मक प्रभाव और आलोचनाएं। इसमें देखेंगे आर्थिक असमानताएं वृद्धि, आर्थिक असमानताएं वृद्धि। इसमें क्या देखेंगे आंसर में? अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक बड़ी। क्या हुई? अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक बड़ी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास असामान्य रहा, ठीक है। आगे देखेंगे कृषि की उपेक्षा। कृषि की उपेक्षा में क्या देखेंगे? नीति का फोकस उद्योग और सेवा क्षेत्र पर रहा। क्या था? नीति का जो फोकस था वो उद्योग और सेवा क्षेत्र पर रहा, जिससे कृषि क्षेत्र उपेक्षित रह गया, ठीक है। स्वदेशी उद्योगों पर दबाव। इसमें देखेंगे विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे और मझोले घरेलू उद्योगों प्रभावित हुए। क्या हुआ? विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे और मझोले घरेलू उद्योग प्रभावित हुए, ठीक है। आगे देखेंगे रोजगार सृजन की कमी। रोजगार सृजन की कमी में देखेंगे आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार की वृद्धि उतनी नहीं हुई जितना अपेक्षित थी। क्या थी?
आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार की वृद्धि उतनी नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे इस क्वेश्चन का। निष्कर्ष क्या देखेंगे, 4 नंबर पॉइंट में निष्कर्ष देखेंगे। नई आर्थिक नीति ने भारत को एक बंद और नियंत्रण अर्थव्यवस्था से मुक्त करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर दिया। ठीक है, यह नीति भारत की आर्थिक प्रगति का आधार बनी, लेकिन इसके साथ कुछ सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएं भी आई। अंत यह आवश्यक है कि भविष्य की नीतियों में संतुलन बनाया जाए, जिससे विकास समावेशी हो। ठीक है, समावेशी और टिकाऊ हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद आया वो हमारे इग्नू लर्निंग के इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है, और जो एडमिशन लिए है तो वो भी इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, ये एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का एग्जाम सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग का तैयारी अच्छे से होगा, जिससे क्या होगा आप लोगों का जो तैयारी है अच्छे से होगा। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।